चलिए आज मैं बात करूंगा कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करके मोदी ने या बीजेपी ने जो है एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला है। ये ऐसा क्यों है उस पर बात करते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दलित हैं। अब कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी जो हैं वो बीजेपी को दलित विरोधी बताती हैं, और जो इनकी एंटी बीजेपी अलायंस है, जो भी ये खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो किसी न किसी जाति पर बेस्ड है, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़े हो। तो यूपी में जो भीम आर्मी खड़ी की गई है, जो कि जिनकी स्पॉन्सर जो है मायावती हैं, जो कि एक दलित पार्टी को चलाती हैं, तो ये सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने में ये बड़ा काम में आएगा। तो एक दलित को देश का सर्वोच्च पद पर बिठाकर बीजेपी जो है वो खुद को प्रो दलित साबित करने की कोशिश करेगी। और जो दूसरी पार्टियां जो बीजेपी को दलित विरोधी बोलती हैं, और जो ख़ास तौर पे जो जाति बेस्ड पार्टियां हैं, वो जो बीजेपी को दलित विरोधी साबित करने में लगी रहती हैं, वो चीज़ जो है फिर मुश्किल हो जाएगी। और जो महागठबंधन हो रहा है जो बीजेपी के खिलाफ, अब ये महागठबंधन क्या है कि वैसे तो काम का नहीं है, लेकिन कुछ जगह जातियों का असर इतना ज़्यादा है कि लोग जो है विकास की जगह खराब जातिवादी पार्टियों को चुन लेते हैं। जैसे कि बिहार में बात करें, लालू क्या हैं अपन सब जानते हैं, पर फिर भी बिहार के लोगों ने लालू को चुन लिया, नीतीश को चुन लिया, जो कि एक जातिवादी पार्टियां हैं, ना कि विकासवादी पार्टियां हैं। और ऐसे जब वो राष्ट्रपति को, एक दलित को राष्ट्रपति बनाती है बीजेपी, तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो जाति वाली पार्टियां हैं, वो अपने आप ख़त्म होने लगेंगी। जैसे मैं मायावती की बात करूं तो ये लगभग ख़त्म सी हैं, यूपी में जो है ये ख़त्म सी हैं, और छोटी छोटी जगह जो दलित बेस्ड पार्टियां हैं वो भी फिर ख़त्म होने लगेंगी, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति जो है इसी चीज़ पे चलती है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां, ये एंटी दलित हैं और हम प्रो दलित हैं। तो उनको राष्ट्रपति बना के वो जो है ये काम नहीं कर पाएंगी। और दूसरी खास बात इनमें यह है कि ये आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अब आरएसएस से जुड़े रहने का फ़ायदा ये है कि बीजेपी यहाँ पे प्रो दलित तो हो ही रही है, साथ में प्रो हिंदुत्व वाला एंगल भी लेके चल रही है। तो यहाँ इनको दोनों चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। एक हिंदूवादी आप उनको बता सकते हो क्योंकि वो आरएसएस से सालों से जुड़े रहे हैं, और आप उनको दलितवादी भी बता सकते हो, दलित तो वो हैं ही। और एक और बात यह है कि राष्ट्रपति का पद जो है कोई खास पद होता नहीं है, उसके पास कोई खास पावर भी नहीं होते। तो कोई भी पार्टी एक बहुत होशियार सा व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सबको जो है ऐसा आदमी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए जो भी बिल उनके पास भेजा जाए वहाँ चुपचाप साइन कर दे। तो सबको सिर्फ जो है चुपचाप साइन करने वाला राष्ट्रपति चाहिए, और देश के अधिकतर राष्ट्रपति ऐसे ही रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के, वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उनसे बेहतरीन राष्ट्रपति देश को मिला ही नहीं, उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। तो जितनी लिमिटेड पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास, उस लिमिट में जो भी वो कर सकते थे उन्होंने मैक्सिमम किया। वो ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सत्ताधारी पार्टी के कई बिलों को वापस भेजा, और ऐसा काम जो है हर कोई नहीं कर सकता। और यही रीज़न है कि उनको दूसरा कार्यकाल देने में किसी भी पार्टी की इच्छा नहीं थी। तो रामदास कोविंद में सारी चीज़ें हैं। ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, और आने वाले चुनाव में बीजेपी जो है इनके नाम का बढ़िया इस्तेमाल करने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।